हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम लोग कक्षा 9वीं के गणित किताब से आज हम लोग अध्याय 1 संख्या पद्धति देखेंगे और कंटिन्यू हम लोग मैथ बनाते चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 1 गणित वर्ग 9। ठीक, और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक, नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या पहला है। हालांकि प्रश्न नहीं लिखते हैं, आप कक्षा 9वीं के गणित किताब निकालिएगा और अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक, इसमें कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? 0 जो है ये क्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में जब लिख सकते हैं तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। यानी कि जब हम 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए 0 क्या है? शून्य है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वेरी इजी। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच जो है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? 3 और 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 6 + 1 कर दीजिए। 6 + 1 यानी कि 7। हर में आप 7, मतलब हर में आपको 7 रखना है। यानी कि अब आप लिख सकते हैं 3 बराबर 3/7 गुने 7,
यानी कि हो जाएगा 70/21/7। अब आगे बढ़ते जाइए। 3 को हम 3/7 गुने 7 लिख दिए, क्योंकि 7 7 काटेंगे तो फिर यहीं पहुंच जाएंगे 3। अब हो जाएगा 21/7। अब अगला आप ले लीजिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5, एक और लिख लीजिए 27/7। और जब आप 28/7 लिखिएगा तो 7 एकम 7 और 7 चौ 28, यानी 4 पहुंच जाइएगा यहाँ 4। अब एक काटिएगा तो आप 3 ही पहुंच जाइएगा, यानी कि 22/7 1, 23/7 2, 24/7 3, 25/7 4, 26/7 5 और 27/7 6। तो ये 6 परिमेय संख्या निकल गए। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 3 आप किताब में प्रश्न देख लीजिएगा, मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं। तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच ना 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, हालांकि यह प्रश्न मैं लिख दिया, तो क्या करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा जैसे ये प्रश्न में किए हैं। अंतर सिर्फ यहाँ यह है कि 3/5 और 4/5 यानी कि परिमेय संख्या के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। चलिए, यहाँ ऐसे करते हैं। 3/5 को लिख दीजिए 0.6, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव लिख दिए। और 4/5 को लिख लीजिए, 4/5 को आप लिख लीजिए 5/40, यानी कि 0.8। ठीक, दशमलव लिख दिए। अब क्या करेंगे, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखिए 3/5 को हम लिख लिए हैं 0.6 और यहाँ लिख लिए हैं हम लोग 4/5 को 0.8। अब क्या करेंगे, देखिए 3.5 का वैल्यू है 0.6, तो अब आगे बढ़ाइए 0.61 कीजिए, फिर 0.62 कीजिए, फिर 0.63 कीजिए, फिर 0.64 और 0.65।
तो ये जो है परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5। ठीक, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, सत्य और असत्य लिखना है। तो पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य या असत्य कथन इसमें चुनना है, कौन सत्य है या कौन असत्य है। देखिए, पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो है, जो गिनती की संख्या होती है, यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक संख्या जो है, जिसमें कि जीरो शामिल हो जाती है, 0 1 2 3 4। परिमेय संख्या, जिसमें प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्णांक भी होती है, यानी 0 1 2 3 4। और माइनस ऋणात्मक संख्या भी होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक देखिए, यहाँ प्रत्येक मतलब कि ऋणात्मक संख्या भी परिमेय संख्या में होती है, शून्य भी परिमेय संख्या होती है, और जो धनात्मक संख्या है वो भी परिमेय संख्या होती है। तो यह कह क्या रहा है, शुरू से देखिए। प्रत्येक, पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, पूर्ण संख्या होती है। देखिए, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में सम्मिलित है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक में देखिए, यहाँ -1 -2 भी होगा, इंटीजर जिसको बोलते हैं इंटीजर। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -3 -2 -1 ये ऋणात्मक संख्या है, और 0 1 2 3 एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है। देखिए ध्यान से फिर से,
प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, असत्य है। पूर्णांक संख्या तो 0 से शुरू होती है, लेकिन यहाँ ऋणात्मक संख्या भी तो है इसमें पूर्णांक में, इसलिए असत्य होगा। तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए धनात्मक संख्या भी परिमेय संख्या, शून्य भी परिमेय संख्या और ऋणात्मक संख्या भी पूर्ण संख्या है। लेकिन यह प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, गलत है। -1 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। -2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी जो है असत्य हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो आज जो है, आज ये 4 प्रश्न हम लोग हल किए और कल जो है हम लोग फिर से देखेंगे प्रश्नावली हम लोग देखेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 1.2। ठीक, तो इसी तरह से मेरा ये यूट्यूब चैनल जो कि मैथमेटिक्स के लिए है, क्लास 9th का ये जो है यूट्यूब चैनल है, और 9th के साथ साथ क्लास 10th का भी जो है हम लोग मैथ सोल्व करेंगे। इसलिए आप लोग हमेशा इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखें। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।